Good morning, students. My name is Rohit Penyuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन, चैप्टर नंबर 10, ठीक। और हमने पिछले भाग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट की थी, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की पहली रिएक्शन मैंने बताई थी, है ना। आज हमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बात करना है ना। तो इसी चीज को समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। आपकी जो सेकंड रिएक्शन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन है किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या क्या चीजें हैं, ठीक। तो जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन है उसमें होता क्या है बच्चों कि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई आपके पास कोई क्या कंपाउंड है, ठीक है ना। हमने क्या किया, हेलो एल्केन लिया, क्योंकि हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन की। तो हमारे पास कोई हेलो एल्केन है सपोज, ठीक है ना। सपोज हमारे पास ये हेलो एल्केन है, ठीक। ये हमारे पास हेलो एल्केन है, इधर H, इधर H, इधर H, ठीक है। अच्छा, इधर आपके पास H, ये आपके पास H, ठीक है। और ये आपके पास, इसका ऐसे मान लेते हैं हम इसको, इधर आपके पास H है, ये H है, और ये हमारे पास कोई हेलो एल्केन है X। हमारे पास क्या है, X मतलब होता है, आपको पता है X का मतलब आपको बताया था, हेलो एल्केन के बारे में बताया था, है ना। X हेलो एल्केन के बारे में बताया था। तो ये हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड है या हेलो एल्केन है। तो हमने क्या किया, जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ करानी है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ किसका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना। KOH आपको कैसे लेना है, एल्कोहलिक लेना है, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन होगा बच्चों, किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है और एक हेलोजन का एलिमिनेशन होता है। किस चीज का, यहाँ पे आपने क्या किया, ये एल्काइल हैलाइड है आपके पास, इसी को हेलो एल्केन भी बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड को हेलो एल्केन भी हम कहते हैं। तो हमने कहा एल्काइल हैलाइड जब हमने लिया, उसकी रिएक्शन हमने कराई एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH से, तो हमने देखा कि एलिमिनेशन हुआ किसका, एक तो हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ, माइनस का मतलब H यहाँ से रिमूव होगा, और एक माइनस का मतलब X, एक हेलोजन, एक आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक हेलोजन रिमूव होगा, ठीक है ना। लेकिन कहाँ से रिमूव होता है, जो आपका एलिमिनेशन होता है हाइड्रोजन एटम का, वो होता है बच्चों बीटा कार्बन से। कहाँ से, बीटा कार्बन। कहाँ से होता है, बीटा कार्बन से। और X का जो एलिमिनेशन होता है वो होता है अल्फा कार्बन से। अब ये बीटा कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं C की तरफ 3H लगे हैं, इस तरफ 2H और एक X, वैलेंसी सबकी पूरी हो रही है। X आपको बताया आपके पास हेलोजन है। तो हमने कहा कि आपके पास जो अल्फा कार्बन है जिससे ये हेलोजन जुड़ा है, पहला वाला जिससे हेलोजन जुड़ा है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा कार्बन, ठीक है ना। ये वाला जो C है ये अल्फा कार्बन हो गया, और इसके बगल वाला हो गया बीटा कार्बन। समझ आ रही, जिससे हेलोजन जुड़ा था ना, जिससे हेलोजन जुड़ा था वो अल्फा कार्बन हो गया, और उसके बगल वाला बीटा कार्बन हो गया। तो H कहाँ से रिमूव होगा, बीटा कार्बन से, यानी आप इस H को रिमूव कर लो यहाँ से। और X कहाँ से रिमूव होगा, यानी हेलोजन कहाँ से रिमूव होगा, अल्फा का, यानी ये रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा C। इधर वाला H ऐसी रहा, नीचे वाला H ऐसी रहा, ऊपर वाला H तो रिमूव हो गया, ठीक है ना। अच्छा, सिंगल बॉन्ड, इधर वाला ऊपर वाला H ऐसी रहा, नीचे वाला H ऐसी रहा, और X चले गए। अब आप देख रहे हैं इस वाले C पे 2H लगे हैं और एक कार्बन से बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड हो रहे हैं। अगले वाले C में भी 2H ऊपर लगे हैं, ऊपर नीचे, और एक बॉन्ड बना है, तो 3 बॉन्ड, और उनकी वैलेंसी क्या हो रही, अनसेटिस्फाइड हो रही।
होगा क्या कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देख रहे हैं आप, अब इस कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, इसकी भी वैलेंसी क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है ना। और क्या हुआ आपका? दूसरा क्या हुआ कि आपके पास रिएक्शन, आपके पास जो के था उसने किसके साथ रिएक्ट करा? उस हेलोजन के साथ उसने रिएक्ट करा। ठीक है ना, उस हेलोजन के साथ उसने रिएक्ट करा के ने, तो उससे क्या बना दिया बच्चों? के एक्स बन जाएगा। के एक्स मतलब जो भी हेलोजन था, है ना। तो जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन की, तो हमें क्या मिलता है? एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एल्कीन। आई बात समझ में? जब हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन करते हैं हेलो एल्केन की, तो हमें एल्कीन मिलता है। बट शर्त यह है कि आपको एलिमिनेशन जब आप करोगे हेलो एल्केन का, तो आपको किसके उसमें करना है? आपको करना है एल्कोहलिक सॉल्यूशन, है ना, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर आप करते हो तो, है ना, क्वेश्चन आपको क्या रहता है कि एक हेलो एल्केन दे देंगे एग्जाम में और प्लस KOH दे देंगे और उसके नीचे लिखा होगा एल्कोहलिक, तो आपको ऑब्वियसली एल्कीन मतलब आपको एल्कीन बनाना है। लेकिन अगर अगर क्या हुआ, अगर आपके पास एल्कोहलिक नहीं लिखा हो नीचे, तो आपको फिर अलग प्रोडक्ट बनेगा। तब आपका क्या बनता है? अलग प्रोडक्ट बनता है। सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक KOH के उसमें ही एल्कीन बनता है, उसके अलावा अलग आपके प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या आते हैं? अलग प्रोडक्ट आते हैं, बाकी फिर ये चीजें बनती है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया कि एलिमिनेशन रिएक्शन इस तरीके से होता है। यहाँ पे एक्स हेलोजन है, इसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? लिविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एल्काइल हैलाइड से आपके पास क्या बना? ये एल्कीन बना। एल्काइल हैलाइड से क्या बना? एल्कीन बना, है ना। एक करते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि हमने कहा सी सी, इधर H है, इधर H है और इधर H है ना। इधर आपके पास H है, इधर भी H है और इधर हमने Cl ले लिया और हमने क्या लिया? KOH लिया। और कैसा लेना है हमने? एल्कोहलिक। एल्कोहलिक KOH लिया तो क्या बनेगा आपके पास? CH H डबल बॉन्ड CH H प्लस KCl। ठीक है ना। ये आपके पास इस तरीके से बन गया। और आप देखिए साथ में यहाँ से OH और H भी रिमूव हुआ था ना, OH और H भी रिमूव हुआ तो साथ में साथ का वाटर भी बन जाएगा H2O। ठीक है ना। क्योंकि क्या क्या रिमूव हुआ? एक तो Cl रिमूव हुआ, Cl K के साथ मिला, है ना। Cl किसके साथ मिला बच्चों? K के साथ मिला, KCl बनाया। और ये जो OH है, किस OH इस वाले H से मिला, बीटा कार्बन के H से, उसने H2O बना दिया। आई बात समझ में? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चों। तो एल्कीन बनता है ऐसा प्रोडक्ट। तो बीटा हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इन्वॉल्व है एलिमिनेशन में, तो इसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं ना। इन रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन is called बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आपका बीटा हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है, बिकॉज बीटा हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, है ना। बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है ना, तो इसलिए हमने क्या बोला इसको हमने बोला कि बीटा हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व है, इसलिए हमने क्या कहा? इसको बीटा एलिमिनेशन कहा। आई बात समझ में? तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या जो मेन पॉइंट है इस रिएक्शन का, मेन पॉइंट क्या है? पहला, एक तो आपको एल्कोहलिक KOH लेना है और अल्फा कार्बन से हेलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है और एल्कीन बनता है। तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ना। अच्छा, अगर पॉसिबिलिटी हो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन। अभी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये वाला क्या है? ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बगल वाला बीटा होता है, इसके बगल वाला बीटा। तो यहाँ से बीटा से H गया, है ना। क्या पता इस C के इधर भी हो सकता था एक और कार्बन, तो वो भी बीटा कार्बन बनता, है ना। तो
तो अगर मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम है तो क्या एक से ज्यादा एल्कीन बन सकते हैं, है ना। तो यूजुअली एक जो एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है ना। यूजुअली क्या होता है बच्चों, एक एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो फॉर्म ऑफ पैटर्न है, पहले सबसे पहले आपका रशियन केमिस्ट से अलेक्जेंडर जेटसेव, ठीक है ना, इनको सेजेफ भी कहते हैं, सेजेफ रूल भी है, ये सेजेफ रूल भी है। तो सेजेफ ने कहा था, इन्होंने 1875 में फॉर्मुलेट करा एक रूल जो कहता है कि भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, एक तो हाइड्रो का मतलब H जा रहा है यहाँ से और हेलोजन भी जा रहा है, तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कह सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें आपका H भी जा रहा है और आपका हेलोजन भी जा रहा है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना। तो सेजेफ थे, सेजेफ ने अपना एक रूल दिया, है ना। इन्होंने कहा भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में जो प्रिफर्ड प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रिफर्ड प्रोडक्ट है वो एल्कीन होगा जिसपे ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ, ठीक है ना। आपको बात समझ में आई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा अभी तो आपका एक प्रोडक्ट एक एल्कीन आया, कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा बीटा कार्बन हो तो उनके पास लगे हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होंगे, तो क्या एक से ज्यादा एल्कीन बन सकते हैं। तो सेजेफ ने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। तो सेजेफ रूल क्या था, हम बताता हूं आपको। सेजेफ रूल, ठीक है ना, सेजेफ रूल ने कहा कि इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन in dehydrohalogenation the preferred product is that alkene which has greater number of alkyl group, greater number of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atom, ठीक है। सेजेफ कहता है कि भाई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। समझ आया आपको क्यों डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों कह रहे हैं, एक तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और एक आपका हेलोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कह रहे हैं। तो सेजेफ ने कहा कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में दो प्रोडक्ट बन जाएंगे, मतलब दो प्रोडक्ट बन जाएंगे अगर हमारे पास दो से ज्यादा बीटा कार्बन हो, तो दो प्रोडक्ट बनना मुश्किल बात नहीं, बन जाएंगे। लेकिन प्रिफर्ड प्रोडक्ट कौन होगा, मेजर प्रोडक्ट तो दो बनते हैं, एक ज्यादा क्वांटिटी में बनता है, कम क्वांटिटी में बनता है, तो ज्यादा वाले को मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, कम वाले को माइनर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, जिसके पास क्या हो, ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप लगे हो, वो मेजर प्रोडक्ट बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 ब्रोमोपेंटेन, क्या है हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना। हमारे पास है 2 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है ना। ये 2 ब्रोमोपेंटेन, आ जाओ इसको बनाते हैं 2 ब्रोमोपेंटेन। कैसे बनेगा 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, है ना, 5 कार्बन हो गए। इधर आपके पास Br लग गया, दूसरी पोजीशन पे Br लग गया, ठीक है ना, दूसरी पोजीशन पे Br हो गया आपके पास। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH2 एक H, CH3 आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे एक H आ जाएगा, है ना, यहाँ पे एक H आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों, 1 और 1 2 आ जाएंगे, यहाँ पे भी 1 और 1 2 आ जाएंगे, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास है
2 ब्रोमोपेंटेन। अब मैंने इसमें क्या डाला, मैंने वही डाला एल्कोहलिक KOH डाला, एल्कोहलिक KOH यहाँ पे डाला मैंने, ठीक है ना। चलिए तो देखो 2 प्रोडक्ट बने इसके, 2 एल्कीन बने। कैसे बने बच्चों 2 एल्कीन? अब आप ध्यान से देखेंगे कि हेलोजन किससे जुड़ा है, हेलोजन इस वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, तो ये तो अल्फा कार्बन हो गया। अब इसके बगल वाला ये बीटा कार्बन हो गया और इसके बगल वाला ये भी बीटा कार्बन, यानी हेलोजन तो अल्फा कार्बन से जाएगा, ये तो आपको पता है कि हेलोजन तो अल्फा कार्बन से जाता है और आपका हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जाता है। अब आपके पास 2 बीटा कार्बन हो गए, इधर वाला भी हो गया इधर वाला भी, है ना। 2 बीटा कार्बन हो गया आपके पास, एक इधर वाला हो गया एक उधर वाला। तो अगर हम बोले कि इस वाले जो इधर वाला है, मैं नंबर कर देता हूं, ये 1 2 कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। हम बोल रहे हैं कि अल्फा तो जो अल्फा कार्बन है सेकंड वाला है, वहां से तो हाइड्रोजन वहां से तो क्या जाना है, हेलोजन ने जाना, वहां से तो सॉरी हेलोजन ने जाना ही जाना है। तो मैं पहले बना लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे बना दिया। अब इसको लिख दो CH3, इधर वाला HH, ठीक है ना। थर्ड वाला अभी मैंने छोड़ा और इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CH2 और इधर वाला। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन पहले वाले से तो चले गया, यानी पहले वाले जो बीटा का अल्फा कार्बन है वहां से हाइड्रोजन चले गया। अब हमने बोला कि जो हाइड्रोजन है वो पहले वाले कार्बन से गया, सपोज इस वाले कार्बन से अगर गया, क्योंकि वो भी तो बीटा कार्बन है ना, वो भी बीटा कार्बन है। तो यहाँ से आपके पास यहाँ से क्या गया, हाइड्रोजन गया, वहां से Br गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, तभी तो वैलेंसी पूरी होगी। तभी तो आप देखो इस लास्ट वाले कार्बन में फिर से नंबर कर देता हूं, ये 1 2 3 4 5, पांचवे वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी है, चौथे की भी पूरी है। तीसरे वाले पे क्या करना पड़ेगा हमें, तीसरे वाले पे इधर 2H लगे, 1 और 1 2 ऊपर, जैसे आप देख पा रहे। और दूसरे वाले पे की वैलेंसी हो रही है पूरी, देखो दूसरे वाले यहाँ नीचे H था और इधर पहले वाले की भी 2 और 2 4, दूसरे की भी 2 2 4 हो गया। यानी दूसरे वाले कार्बन से जो अल्फा कार्बन है उससे ब्रोमीन गया और पहले वाला कार्बन जो बीटा कार्बन उससे H गया, तो ये प्रोडक्ट बना, ठीक है ना बच्चों। एक प्रोडक्ट ये आपका, एक प्रोडक्ट ये बनता है। अच्छा दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट मैं कह रहा हूं कि अल्फा कार्बन सेकंड वाला वहां से तो उसने जाना ही जाना है, हेलोजन ने तो वहां से जाना ही जाना है। हेलोजन वहां में बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, है ना, वहां से तो हेलोजन ने जाना ही जाना है। अच्छा यहाँ पे हम देख लेते हैं CH3, इधर आपके पास H और H है, इधर आपके पास CH2 है। दूसरे वाले से हेलोजन गया, मतलब सॉरी दूसरे वाले कार्बन से हेलोजन गया। अब मैंने कहा भाई तीसरा वाला, तो क्योंकि पहला वाला दो, देखो आपके पास 2 बीटा कार्बन है, एक पहला और एक तीसरा, 2 बीटा कार्बन, एक पहला और एक तीसरा। पहले से क्या हुआ आपके पास हाइड्रोजन चले गया। अभी हमारी बारी है तीसरे वाले से हाइड्रोजन निकालने की, है ना। तीसरे से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे तो ये देखो पहले वाले पे H वैसी रहा, 2 3 4 उसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है ना, हो रही है पूरी। अच्छा और दूसरा कार्बन है उस पे H इधर नीचे लटका हुआ, तीसरे पे 2H थे, एक ऊपर था और एक नीचे था, तो हमने कहा ऊपर वाला H क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि बीटा कार्बन वो भी है ना, तो वहां से H रिमूव हो गया। तो वहां से जब H रिमूव होगा तो वैलेंसी की कमी पड़ी, बीच में डबल बॉन्ड आया। अब आप देखेंगे ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो अब आप देखें कि पहला वाला कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, दूसरे की कार्बन की भी वैलेंसी पूरी है, तीसरे की भी पूरी है, चौथे की भी, पांचवे की पूरी। तो 2 प्रोडक्ट आपके पास बने, क्योंकि यहाँ पे अभी 2 जगह से, क्योंकि 2 बीटा कार्बन थे, तो पहला वाला बीटा कार्बन फर्स्ट और तीसरा वाला बीटा कार्बन दोनों जगह से HH रिमूव हुआ, तो 2 प्रोडक्ट आपके पास बने। अगर आप इनको नाम बोले तो इनका नाम क्या होगा, और आपको बताते कि मेजर प्रोडक्ट इनमें क्या है। तो अगर आप इसका नाम पढ़े 1 2 3 4 5, है ना, तो कितने होते हैं, पेंट है, पेंट 5 कार्बन के लिए पेंट आता है, तो पेंट 2इन, ये कौन सा प्रोडक्ट है, पेंट 2इन, है ना, ये पेंट 2इन। ये देखो 1 2 3 4 5, पहले पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पेंट 1इन, क्या हो जाएगा, पेंट 1इन। अब आप पीछे जाएं और पीछे आप देखें कि क्या बोलता है, इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। डबल बॉन्ड कार्बन एटम के दोनों तरफ
जितने ज्यादा, जिसपे ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होंगे वो क्या होगा बच्चों, वो क्या होगा, आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अब आप देख के बता सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा, आप देख के बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखें, पहले इस वाले पेंट वन इन में आप देखें, पेंट वन इन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपके पास ये हो गया, ये वाला आपके फर्स्ट और सेकंड वाला जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। तो फर्स्ट वाले में जो फर्स्ट आपका ये है पेंट वन इन है, फर्स्ट और सेकंड दो कार्बन है, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ। तो डबल बॉन्ड के पहले वाले कार्बन को आप देखें तो CH2 है ना। और इधर आप देखेंगे, इधर आपके पास क्या है, इधर आप ये इस पूरे को अगर आप गिने, इस पूरे को आप गिने, ये पूरा वाला है ना, ये पूरा वाला CH3 CH2 CH2 क्या है, CH3 CH2 CH2 है ना, क्या है आपके पास CH3 CH2 CH2, क्या बना ये बना आपके पास C3 हो गए 3 2 3 और 4 C3H7, ये आपके पास क्या है C3H7 है। एक तरफ दूसरा वाला कार्बन है और पहला वाला कार्बन है, उनके बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरे वाले कार्बन के एक तरफ क्या लगा है, C3H7 लगा है और एक तरफ CH2 लगा है। अच्छा, इधर देखो, इधर आप देखो, तीसरा और दूसरा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। पहले वाले पे आपके पास ये है CH3, पहले वाले पे CH3 है, और दूसरे वाले पे आप देखें, दूसरे वाले पे हमारे पास क्या है, दूसरे वाले पे हमारे पास C3, 3C हो गए और H की दूसरे वाले पे हमारे पास हो गया C2H5, क्या हो गया C2H5। तो अब आप देख के बताएं कि कौन से वाले कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। इधर आपके पास CH3 है, इधर आपके पास C2H5 है, दोनों एल्काइल ग्रुप है ना। इधर आपके पास एक तरफ C3H7 है और इधर आपके पास एक तरफ H2 है, इधर तो एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, इधर तो एल्काइल ग्रुप है ही नहीं, है ना। तो ज्यादा किधर हो गए बच्चों, ज्यादा इस तरफ हुए, तो इसलिए पेंट टू इन ये आपका पास मेजर प्रोडक्ट है। ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, ये ज्यादा बनता है, कितना अराउंड 81% के आसपास से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। और पेंट वन इन ये आपके पास माइनर प्रोडक्ट हो गया, ये कितना बनता है, ये बनता है 19% के आसपास, कितना बनता है 19% के आसपास। तो अब आपको समझ में आओगी सेजेफ ने क्या कहा था, सेजेफ ने यही कहा कि भाई वो प्रोडक्ट प्रेफर्ड प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके दोनों तरफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों तरफ ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो, उसको हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। देख रहे हो आप, विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच टू डबली बॉन्डेड कार्बन एटम। तो अब आप समझे होंगे किस तरीके से वहां पे मेजर प्रोडक्ट हुआ, ठीक। तो ये सेजफ का रूल था। एलिमिनेशन रिएक्शन आपने सीखी भाई, कैसे एलिमिनेशन रिएक्शन हम करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए, तो केमिकल रिएक्शन है क्या बच्चों, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक रिजल्ट होता है कंपटीशन का, एक ये क्या है, एक रेस है दैट इज वॉन बाय द फास्टेस्ट रनर, है ना। जो एकदम से जो रनर एक तेज भागेगा वो रेस को जीत जाता है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अब एल्काइल हैलाइड जब बीटा हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है, जब एल्काइल हैलाइड के पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम है, जब उसको किसी बेस के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो दो आपके पास कॉम्पिटिंग रूट्स होते हैं, एक SN1 के थ्रू, एक SN2 एलिमिनेशन के थ्रू, है ना। कौन सा रूट लेना है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, इसका नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, स्ट्रेंथ पे, साइज ऑफ बेस पे या न्यूक्लियोफाइल पे, और रिएक्शन कंडीशन पे। जो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब बल्कियर न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके ज्यादातर आप क्या लगे, बड़े बड़े ग्रुप लगे हो, है ना, वो प्रिफर होता है टू एक्ट एज अ बेस, ठीक है ना, वो बेस की तरह रहता है और प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है रादर देन कि किसी टेट्रावैलेंट कार्बन की तरफ वो जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो क्या करती है बच्चों, ज्यादा SN2 रिएक्शन देती है। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड SN2 और एलिमिनेशन किस पे डिपेंड करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर, ठीक है ना। तो ये थी बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कि कैसे इस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन होती है आपकी,
ठीक है ना। तो ये हम किस कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की कैटेगरी के अंदर। दो रिएक्शंस हमने कंप्लीट करी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी बचती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स की। तो इस तरीके से बच्चों आपको समझ में आया होगा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कैसे की जाती है ना। और जब ज्यादा बीटा कार्बन आपके पास मौजूद हो तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते, दो प्रोडक्ट बनते, कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा ये भी सेजेफ ने हमको क्लियर करके बताया कि हमें कैसे उस बात को ढूंढना है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।